हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। मैं ए के मिश्रा। पिछले लास्ट 30 साल से एनडीए का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। और पहले मैं एयरफोर्स में था, एक्स इंडियन एयरफोर्स हूं। और जो मैथ पढ़ाता हूं वो ट्रिक टेक्निक के साथ पढ़ाता हूं, जिससे कि समय बचे। क्योंकि अल्टीमेटली कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करना होता है, समय बचाना होता है, औरों को पिछाड़ना होता है। तो को पिछाड़ने के लिए जब तक ट्रिक टेक्निक शॉर्टकट्स के यूज नहीं करोगे तब तक पिछाड़ नहीं पाओगे। क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड आपको यहाँ पर कंपटीशन में नहीं चलेगा। कंपटीशन में आपको कंसेप्ट क्लियर हो और कोशिश करो कि वर्बली बन जाए, और देखोगे 50% से ज़्यादा क्वेश्चन वर्बली बन जाते हैं। मैं खुद करके दिखाऊंगा, बहुत सारा पीवाईक्यू सॉल्व करके दूंगा, आप खुद देखिएगा कि कैसे 50% बन रहे हैं। बशर्ते उसका बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, थोड़ा अप्रोच अलग होना चाहिए, और आराम से वर्बली बना लोगे। तो इसको मैं खुद दिखाता हूँ, आप खुद देखिएगा कैसे हम बना सकते, तो आप भी बना सकते हो। इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होगा तभी कर पाओगे। बस थोड़ा सा आईक्यू लेवल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, अप्रोच अलग होना चाहिए, और एक सब फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है? तो देखिएगा जैसे आप डिफरेंट वे से सोचोगे आराम से बनेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना कुछ समय गंवाए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 देन कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई। कितना आसान क्वेश्चन है, वर्बली हो जाएगा, सेकंडों में हो जाएगा। हम एक्स और वाई की ऐसी दो वैल्यू डालेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे, और वही वैल्यू इसमें डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। और ये इजीली बन सोच सकते हो, जैसे कि अगर सबको पता है कि साइन 91 होता है, तो एक्स की वैल्यू 90 डिग्री डाल दें, ये 90 डिग्री डाल दें, और वाई की वैल्यू 0 डिग्री डाल दें, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो 1 प्लस जीरो 1 सेटिस्फाई करेगा। और यही x इक्वल टू 90 और y इक्वल टू 0 डालोगे तो cot 90 क्या होता है, cot 90 जीरो होता है। तो दिस विल बी द आंसर। दिस इज हाउ वी डू इट वर्बली। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए कि x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर दो हम अपनी मर्जी से सोच के लिखे। तो ये 0 डिग्री ले लिया और ये 90 डिग्री ले लिया, तो भी काम करेगा। ये 90 डिग्री ले लोगे, ये 0 डिग्री लोगे, तब भी बात वही है। ठीक है? देखिए यहाँ पर 0 डिग्री करोगे और ये 90, तो 0 प्लस साइन 91 होता है, तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो कॉट क्या हो जाएगा, 0 प्लस 90, 0 प्लस 90, है ना? तो कॉट 90 क्या होता है, 0 होता है। या फिर ये 90 ले लो, ये 0 ले लो, और या तो फिर 45 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो। 45 डिग्री ये ले लिया, ये भी 45 डिग्री ले लिया, देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सबको पता है कि साइन 45 1/√2, 1/√2 के स्क्वायर 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 हाफ हाफ 1 हो गया, सेटिस्फाई किया। और यहाँ पर भी 45 प्लस 90 हो जाएगा, तो कॉट 90 0, तो दैट इज गोइंग टू मैच। तो यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द थ्री, चाहे ये वाला पेयर ले लो x0 y90, या x90 y0, और या तो फिर ये वाला लो 45 45। हर एक केस में ये सेटिस्फाई करेगा, और ये वैल्यू इसमें डालोगे, वर्बल हो जाएगा। तो ऐसे जब सोचोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन देखो ऐसे वर्बली बनेगा। तो अब तो हम यहाँ पर डालना शुरू किए हैं, तो आप देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन को आपको मजा आएगा। कोशिश करिएगा वर्बली बनाना, क्योंकि 50% ज्यादा वर्बली बनते ही बनते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है? चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर कह रहा है, इन एनी ऑफ द ट्राइंगल एबीसी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, cot of b plus cot of c into cot c plus cot a into cot a plus cot b is equal to क्वेश्चन मार्क। तो which of the following, चार अल्टरनेटिव गिवन है। तो अब आपको पता है जब किसी ट्रायंगल की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा एंगल लेंगे जिससे कि हम इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। और एंगल ध्यान रखिएगा ऐसा लेंगे कि इसमें डालने पर अनडिफाइंड ना करें। तो मैं समझता हूं कि सबसे आसान रहता है जब आप इक्विलेटर ट्रायंगल ले लो, क्योंकि ये किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो किसी ट्रायंगल में इक्विलेटर ट्रायंगल भी आता है, तो जानबूझ करके हम क्या करेंगे, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री ले लेते इक्विलेटर ट्रायंगल, है ना? ए तीनों इक्वल ले लिया 60 डिग्री। तो इससे क्या फायदा होगा कि सबको पता है कॉट 60 क्या होता है। कॉट 60 यहाँ पर टेन का उल्टा होता है ना? तो 1/√3, 1/√3, तो 1/√3 प्लस 1/3, कॉट 60 क्या होता है, 1/√3। तो हो जाएगा 2/√3, और फिर अगेन 2/√3, फिर ये भी 1/√3 1/√3 2/√3 देगा। तो 2/√3 इंटू 2/√3 इंटू 2/√3, तो कुल मिलाकर के मल्टीप्लाई करोगे 2 न्यूमरेटर में 3 बार 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3√3 आ जाएगा। साफ साफ जाहिर है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि कॉट 60 जो है 1/√3 होता है, 1030 के बराबर होता है। अब यही एंगल हम इसमें भी डालेंगे, जो अल्टरनेटिव 8/√3 दे देगा, दैट विल बी आंसर, है ना? जब यहाँ पर 60 60 डाला तो ये क्वेश्चन ये दिया वैल्यू, तो उसका अल्टरनेटिव के ये इसके बराबर होगा,
तो इसका अल्टरनेटिव डालने पर भी इसके बराबर देना पड़ेगा। तो जैसे आप 60 डालोगे तो क्या करोगे, 660 660 660, 660 होता है 2 होता है, क्योंकि cos 60 का उल्टा cos 60 1/2, तो उसका उल्टा 662 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा, जो कि नहीं मैच करेगा क्योंकि यहाँ तो 8/3√3 है। अब इसमें आ जाओ, कोसेक 60, कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो उल्टा करोगे तो 2/√3, तो 2/√3 इंटू 2/√3 इंटू 2/√3, तो हो जाएगा 8/3√3, है ना। देखो इसमें मैच कर गया, 2/√3 इंटू 2/√3 इंटू 2/3, 2 डिवाइडेड बाई 3√3, तो दिस इज गोइंग टू मैच इट, है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर डालोगे 1060 1060 1060 1060 √3 होता है, √3 तो 3√3 विच इज नॉट गोइंग टू मैच, तो जब 1 तो होगा नहीं क्योंकि रेडी है बी वाला, ये वाला आंसर यहाँ पे मैच कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना क्वेश्चन है, आसानी से बना पा रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे, वर्बली बिना पेन या पेपर का यूज किए वर्बली कोशिश करना है, यही चीज तो सीखना है। बाकी ट्रेडिशनल मेथड तो किताब में बहुत सारा मेथड रहता है लंबा लंबा, वो सब चीज़ों में क्या होगा, टाइम बहुत बर्बाद होगा। तो आपको क्या है, थोड़ा अप्रोच डिफरेंट अप्लाई करनी पड़ेगी, कोशिश करोगे वर्बली। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन ये लेना होता है कि जब हम यहाँ पर एंगल डालेंगे तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे आसान एंगल ऐसा डालें जिसकी वैल्यू भी हमें आसानी से कैलकुलेट कर पावे और हम उसको वर्बली जवाब दे पावे, है ना। तो हम लोग 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल कोशिश करता हूँ। मान लो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पर एक से ज्यादा अल्टरनेटिव मिल गए, दो जगह मैच कर गया, तो फिर दूसरा एंगल ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे, 60 डिग्री ले लेंगे, 30 डिग्री, तो 30 60 90 राइट एंगल ट्रायंगल करके उससे काम हो जाएगा। अगर उससे नहीं होगा तो इससे काम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई एंगल नहीं लेना है कि इसको अल्टरनेटिव में अनडिफाइन कर दे या क्वेश्चन में अनडिफाइन करे, बस ये ध्यान रखना है। ऐसा कोई एंगल नहीं लेना है कि 3 एंगल का सम 180 होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई टर्म को अनडिफाइन करे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विलेटरल ट्रायंगल काम बन जाएगा। अगर उससे काम नहीं बनता है तो देन यू बेटर यू टेक राइट एंगल ट्रायंगल, 100% काम बन जाएगा। अदरवाइज और भी बहुत सारी ट्रिक टेक्निक है, इनसे भी काम नहीं बनेगा तो और भी बहुत सारी ट्रिक टेक्निक है जो हम बताएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी टाइप का और बहुत सारा वीडियो हम डालते रहेंगे, आप सीखते रहिएगा, औरों को भी बताते रहिएगा, शेयर करते रहेगा, सो दैट अदर्स शुड आल्सो बी बेनिफिटेड। और हम आपको सैकड़ों नहीं हजारों वीडियो ऐसा ट्रिक टेक्निक वाला डालेंगे, आपको मजा आ जाएगा। मजा इसलिए आ जाएगा क्योंकि टफ चीज को जब एकदम आसानी से वर्बली बनाओगे तो आपको मजा करेगा, और पढ़े और बनाए और सीखे और औरों को पिछाड़े। और स्वाभाविक है जब इस टेक्निक से पढ़ोगे तो रिजल्ट आना ही आना है, क्योंकि इसमें समय बचाना और को पिछाड़ना यही सीखना है। यही सिखाने के लिए हम आपको साथ आपसे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टेक्निक के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।